हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल प्रकाश जे पर। जैसा कि हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में वर्णमाला, और वर्णमाला का पूरा टॉपिक समाप्त हो गया था। इसके बाद आज है उसी के बढ़ते हुए क्रम में विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। ठहराव या रुकना। जैसे हम किसी कार्य को करते करते थक जाते हैं तो कुछ देर ठहरते हैं, रुक जाते हैं आराम करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से विराम चिन्ह वाक्य में काम करता है। आगे देखते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विराम चिन्हों को कहाँ से लिया गया है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, तो विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। यह कौन मानता है? तो श्री कामता प्रसाद गुरु मानते हैं कि विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। और आगे क्या कहते हैं? वे पूर्ण विराम को छोड़ शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। अंग्रेजी से संबद्ध करने का मतलब है कि अंग्रेजी से ही संबंधित मानते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं विराम चिन्हों के भेद। विराम चिन्हों के भेद कितने होते हैं? तो श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार यह बताया गया है कि विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर दिए गए हैं। अल्प विराम, अगर पूछा जाए कि वाक्य में सबसे ज्यादा किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। सबसे अधिक प्रयोग, सबसे अधिक विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा होता है? तो अल्प विराम होता है, जो कि वाक्य में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह होता है। इसके बाद इसका चिन्ह क्या होता है? ऐसे नीचे जो लगा होता है कॉमा, यही होता है अल्प विराम। जैसे वाक्य बड़े बड़े होते हैं, उनको छोटा करने के लिए ही हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला है हमारा दूसरा अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह क्या होता है? तो ऊपर एक चंद्र बिंदु होता है और नीचे कॉमा होता है, इसे ही हम अर्ध विराम कहते हैं। इसके बाद अगला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का क्या होता है? एक पाई होता है, यही होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब वक्ता द्वारा या किसी भी वाक्य को पूरा कर लिया जाता है तो अंत में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो उसमें पूर्ण विराम ही प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न चिन्ह, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं। प्रश्न चिन्ह कहिए या प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहा जाता है? क्वेश्चन मार्क लगा होता है यहाँ पर, ऐसे ही करके इसे ही हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। और इसका प्रयोग वहाँ पर होता है जब कोई वाक्य प्रश्न करता हुआ बताता है, या जब कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न करता है, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है हमारा आश्चर्य चिन्ह। इसको विस्मयादि चिन्ह भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर ये संबोधन भी दे देता है, तो ये जानते रहिएगा। संबोधन, आश्चर्य, विस्मयादि, ये सारे चिन्ह जो है एक ही है। और यहाँ पर इसका चिन्ह क्या होता है? एक खड़ी पाई, नीचे बिंदी, ये होता है इसका चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह का या विस्मयादि चिन्ह का। इसके बाद अगला है हमारा छठवां निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह को इंग्लिश में डैश भी कहा जाता है, और इसका प्रयोग हम लोग अक्सर करते हैं वाक्यों में। डैश, और डैश का चिन्ह जो होता है सिर्फ ऐसे ही करके होता है।
तो डैश को और किस नाम से जाना जाता है? संयोजक चिन्ह, और इसे ही सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि निर्देशक चिन्ह का अन्य नाम क्या है? तो निर्देशक चिन्ह का अन्य नाम संयोजक चिन्ह, और इसे ही हम सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। इसके बाद अगला है कोष्ठक। कोष्ठक आप जानते हैं कि 3 होते हैं, एक और होता है वो लेकिन गणित की भाषा में होता है जो रेखा कोष्ठक होता है, इसमें ये प्रयोग नहीं होता है। यही जो रेखा कोष्ठक होता है यही उसमें चला गया है हिंदी में डैश कहिए या फिर निर्देशक चिन्ह कहिए। तो इस प्रकार से अभी इसमें टोटल संख्या जो बताई गई है 20 ही है, 20 है। अभी आज 7 ही बताया गया है, इसके बाद आगे हम अगले वीडियो में डालते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।